हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, आज मैं अखबार के एक आर्टिकल पर आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं, जिसमें यह बताया गया है कि नए रोस्टर के कारण बहुत सारे रिजल्ट जो है वह रुके हुए हैं और उनको जारी होने में लगभग 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। आइए देखते हैं अखबार के उस आर्टिकल को जिसमें यह बताया गया है। यह देखिए, यह दैनिक भास्कर पटना आज का ही न्यूज़ है। लिखा हुआ है कि 6 परीक्षाओं की तिथि बढ़ी, प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर का रिजल्ट भी देर से आया। आरक्षण रोस्टर में बदलाव के कारण 12 परीक्षाओं के रिजल्ट में हो रही है देरी। ये देखिए, ये है आर्टिकल। इसमें देखिए कौन कौन परीक्षा है। TRE3, STET, सहायक वास्तुविद की परीक्षा के रिजल्ट पर अभी रोक है। देखो, बिहार सरकार के 75% आरक्षण के निर्णय पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसकी वजह से TRE3 के तहत 87,774 पदों पर शिक्षक भर्ती, STET 106 सहायक वास्तुविद सहित करीब 12 परीक्षाओं के रिजल्ट पर अभी रोक है। वहीं 118 सहायक अभियंता, 1051 कृषि विभाग के अधिकारी के पदों पर भी भर्ती की पूरी प्रक्रिया में 4 से 6 महीने की देरी होगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के 13,339 सहायक प्रोफेसरों के पदों पर भर्ती को रोक दिया गया है। आधा दर्जन रिक्तियों के लिए देखिए परीक्षा की तिथि में भी बदलाव हुआ है। आरक्षण रोस्टर की वजह से ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट जारी होने में देर हुई। बीपीएससी अध्यक्ष परमार मनु भाई ने बताया कि बीपीएससी की परीक्षाओं का रिजल्ट लगातार जारी हो रहा है। TRE3 के सभी विषयों का आंसर की भी जारी किया जा चुका है, जबकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का फाइनल रिजल्ट भी जारी हुआ है। बीपीएससी की ओर से जारी रिजल्ट में आरक्षण सहित सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। अब देखिए आरक्षण में क्या है। सामान्य वर्ग के सीटों की सीटें बढ़ी। 75% आरक्षण रोस्टर पर रोक लगाने के बाद रिक्तियों में सामान्य वर्ग की सीटों में वृद्धि हुई। बीपीएससी के 5 मार्च को ITI के लिए 76 पदों पर भर्ती की रिक्तियां निकाली है। उसमें सामान्य वर्ग के लिए 14 पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन आरक्षण रोस्टर में संशोधन के बाद अब 32 पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। इसी तरह से सहायक वास्तुविद के लिए 15 फरवरी को 106 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। उसमें 26 पदों पर सामान्य अभ्यर्थियों की भर्ती होनी थी, लेकिन नए आरक्षण रोस्टर के मुताबिक 42 पदों पर अब सामान्य अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। अब अगर ये देखिए, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की सॉफ्टवेयर से रैंडम पोस्टिंग होगी। यह भी देख लीजिए कि बिहार में 42,921 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग रैंडम होगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, जिसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। उससे पहले शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की लिस्ट मांगी है जहां पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद खाली है। उसके आधार पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग होगी। हालांकि पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग 2 रणनीति पर काम कर रहा है। पहली रणनीति के तहत प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति सीधे शिक्षा विभाग से की जाएगी। दूसरी रणनीति के तहत चयनित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों से विकल्प के रूप में आवेदन मांगा जाएगा। हालांकि दोनों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि किस तरह से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा। और हमको लगता है कि जिस तरह से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा, उसी तरह से TRE3 के भी जो शिक्षक चयनित होंगे उनका ही पोस्टिंग उसी तरह से किया जाएगा। तो इसके बाद न्यूज़ है आपका, रिक्तियां सुधारने के लिए बीपीएससी ने वैकेंसी लौटाई। बीपीएससी ने नगर विकास और आवास विभाग, कृषि, भवन निर्माण, PHED सहित विभिन्न विभागों से सितंबर 2023 में रिक्तियां मांगी थी। 9 नवंबर 2023 को आरक्षण नीति में बदलाव किया गया। इसके बाद विभागों ने 75% आरक्षण के आधार पर बीपीएससी को वैकेंसी भेजी। उस आधार पर बीपीएससी ने परीक्षा समिति बनाई। जिलों में परीक्षा रोस्टर तय किए गए। परीक्षा के बाद इंटरव्यू सहित अन्य प्रक्रिया के लिए 7 सदस्यीय टीम ने योजना बनाई, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद आरक्षण रोस्टर में फिर से सुधार का निर्देश दिया गया। ऐसे में बीपीएससी ने सभी रिक्तियों को फिर से विभागों को वापस कर दिया। केवल 5 विभाग ने रिक्तियों में संशोधन करके बीपीएससी को भेजा है, जबकि 6 विभागों ने रिक्तियों को बीपीएससी को नहीं भेजा है। मैंने सोचिए जरा, पहले जो वैकेंसी आया था वह 75% आरक्षण के आधार पर था।
लेकिन हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद 50% आरक्षण के आधार पर बहाली करने का निर्देश मिला, जिसके द्वारा बीपीएससी ने सारी रिक्तियों को लौटा दिया। यहाँ तक कि मैंने जिसके कारण जितने भी परीक्षा हुए हैं सारे परीक्षा का रिजल्ट जो है वो लटक गया है और लगभग 2 से 4 महीने का समय लग सकता है। उसके अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 3 भी है और उसका प्रभाव हेडमास्टर और हेड टीचर के रिजल्ट पर ही पड़ा, क्योंकि बहुत दिन पहले ही हेडमास्टर और हेड टीचर का फाइनल आंसर की जारी किया जा चुका था, लेकिन रोस्टर 50% के आधार पर रोस्टर नहीं मिलने के कारण उसका रिजल्ट भी देर से निकाला गया। तो और इसके बाद अब टीआरई 3 में अब आप लोग देख ही रहे हैं कि टीआरई 3 में अभी तक फाइनल रोस्टर नहीं प्राप्त हुआ है। सिर्फ 1 to 5 और 6 to 8 का रोस्टर प्राप्त हो चुका है, लेकिन 9, 10 और 11, 12 का रोस्टर आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ है बीपीएससी को, जिसके कारण इसके भी रिजल्ट निकलने में देर हो रहा है। यानी सारा जो है वह यानी कि आरक्षण रोस्टर में बदलाव के कारण इन सारे परीक्षाओं का रिजल्ट या परीक्षा आयोजन में देरी हो रहा है बीपीएससी के द्वारा। तो अगर जल्द से जल्द विभागों के द्वारा रोस्टर क्लियर करके मिल जाए तो बीपीएससी भी अपना परीक्षा का आयोजन करे। अगर यह वीडियो कर सकता है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।